नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ट्राई न्यू रिचार्ज प्लान, सभी कंपनियों के प्लान होंगे सस्ते। ट्राई का नए साल पर बड़ा तोहफा। तो ट्राई क्या लेकर आया तोहफा, देखते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो के आप एंड तक बने रहें। लेकिन उससे पहले जिन भी साथियों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, ट्राई न्यू रिचार्ज प्लान 2025 टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे ट्राई यानी कि शॉर्ट फॉर्म ट्राई, फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है जो देश के करोड़ों मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अब सिर्फ वॉइस और एसएमएस के लिए अलग से रिचार्ज प्लान लाएं। इसका मतलब है कि अब उपभोक्ताओं को डेटा के साथ बंडल किए गए महंगे प्लान लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब क्या है, उपभोक्ता जिनको डेटा डेटा की डेटा लेने की जरूरत नहीं है, जो नेट का डेटा होता है, उनको केवल वॉइस और एसएमएस की जरूरत होती है। तो अब क्या करती है कंपनियां साथ में अपना डेटा भी उनको बेचती है, जिसके कारण उनके रिचार्ज के जो दाम है वो बढ़े हुए हैं। तो अब क्या है, अब उपभोक्ताओं को डेटा के साथ बंडल किए गए महंगे प्लान लेने की जरूरत नहीं होगी। अगर उन्हें सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा चाहिए, उनको डेटा नहीं चाहिए, उनको केवल कॉलिंग की और एसएमएस की सुविधा चाहिए, तो उनको डेटा की अगर जरूरत नहीं है तो वो प्लान ले सकते हैं। यह नया नियम खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो अभी भी 2G नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ जिन्हें इंटरनेट की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। ट्राई का यह कदम टेलीकॉम सेवाओं को और अधिक किफायती और उपभोक्ता अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आइए जानते हैं इस नए नियम के बारे में विस्तार से और समझते हैं यह आम उपभोक्ताओं के लिए क्या मायने रखता है। क्या मायने रखता है आम उपभोक्ताओं के लिए। ट्राई न्यू रिचार्ज प्लान क्या है? तो ट्राई का है वो रिचार्ज प्लान क्या है? ट्राई न्यू रिचार्ज प्लान एक नया नियम है जिसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को अब सिर्फ वॉइस और एसएमएस के लिए अलग से रिचार्ज प्लान लाने होंगे। उन्हें अपने क्या है, जो रिचार्ज प्लान है, अलग से लेकर आने पड़ेंगे, जिसके अंदर केवल क्या मिलेगा, वॉइस और एसएमएस। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत देना है जो डेटा का इस्तेमाल नहीं करते, या कम करते हैं। यह नियम 24 दिसंबर 2024 को जारी किया गया और इसे लागू करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन का समय दिया गया है। 24 दिसंबर 2024 को यह जारी किया गया और इसे लागू करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को लगभग 1 महीने का समय दिया गया, यानी कि 30 दिन का समय दिया गया है। ट्राई न्यू रिचार्ज प्लान की मुख्य बातें क्या है? लागू होने की तारीख 23 जनवरी 2025 से। उम्मीद है कि 23 जनवरी 2025 से ये लागू हो जाएंगे, क्योंकि 1 महीने का समय कंपनियों को दिया गया है। लाभार्थी 2G उपभोक्ता, बुजुर्ग, ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको अधिक लाभ मिलेगा। न्यूनतम रिचार्ज राशि कम से कम भी 10 रुपए का रिचार्ज भी होना चाहिए, उससे बड़ा कंपनी कितना भी बना सकती। अधिकतम वैधता 365 दिन। लागू करने वाली कंपनियां जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल। मुख्य लाभ सस्ते रिचार्ज, बिना डेटा के प्लान, ये लाभ होंगे। और नियामक संस्था क्या रहती? ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये जानकारी प्रदान की है। उन्होंने ये ऊपर क्या है, सारा कंट्रोल करती है। जो कंपनियां, ये जो अपने रिचार्ज इत्यादि टेलीकॉम कंपनियां हैं, ये इनके ऊपर क्या है, ट्राई क्या करती है, ये इनके ऊपर अपना कंट्रोल रखती है। उद्देश्य टेलीकॉम सेवाओं को किफायती बनाना है, ये इनका उद्देश्य है ट्राई का। तो दोस्तों, ट्राई न्यू रिचार्ज प्लान के फायदे क्या होंगे जब ये नियम लागू हो जाएंगे? तो ट्राई न्यू रिचार्ज के जो फायदे क्या होंगे, क्या फायदे होंगे? सस्ते रिचार्ज होंगे। सबसे पहले तो क्या होगा, सस्ते रिचार्ज हो जाएंगे। सिर्फ वॉइस और एसएमएस के लिए अलग प्लान होने से रिचार्ज की लागत कम हो जाएगी। इसमें क्या है, डेटा शामिल नहीं होगा। जो जिसको एसएमएस और वॉइस की जरूरत है उनके लिए क्या है, प्लान अब सस्ते हो जाएंगे। लेकिन उनको क्या है, पहले के प्लान महंगे लेने पड़ते थे, क्योंकि उसके अंदर क्या था, डेटा भी शामिल होता था। लंबी वैधता सेकंड पॉइंट है, क्या होगा लाभ? लंबी वैधता।
अब स्पेशल टैरिफ वाउचर एसटीवी की वैधता 90 दिन से बढ़ाकर 365 दिन तक की जा सकती है। तीसरा है छोटे रिचार्ज, 10 रुपए के टॉप अप वाउचर अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे। कम से कम 10 रुपए का वाउचर उपलब्ध रहेगा, उससे ज्यादा कितना भी करवा सकते हैं, तो छोटे रिचार्ज ये जरूरी रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी में क्या रहेगा साथियों, टेलीकॉम कंपनियां किसी भी मूल्य के रिचार्ज वाउचर जारी कर सकती। फिफ्थ पॉइंट है 2G उपभोक्ताओं के लिए राहत, लगभग 15 करोड़ 2G उपभोक्ताओं को सस्ते प्लान मिलेंगे। क्या है, लगभग 15 करोड़ उपभोक्ता हैं जो डेटा का यूज नहीं करते, केवल वॉइस और एसएमएस का ही प्रयोग करते हैं, तो उनके लिए ये प्लान बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, वॉइस और एसएमएस ओनली प्लान्स की जरूरत क्यों है। तो ये ट्राई जो नियम बना रही है वॉइस और एसएमएस ओनली प्लान्स, इसकी जरूरत क्यों है, जरूरत समझते हैं साथियों। 2G उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या, 2G जो उपभोक्ता है उनकी संख्या ज्यादा है। भारत में अभी भी लगभग 15 करोड़ लोग 2G नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। बुजुर्गों की जरूरतें, बुजुर्गों की जरूरतें, कई बुजुर्ग सिर्फ बेसिक कॉलिंग और मैसेजिंग सुविधाओं का उपयोग करते हैं। साथ ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कम जरूरत, कई ग्रामीण इलाकों में लोगों को सिर्फ वॉइस और एसएमएस सेवाओं की आवश्यकता होती है, इसलिए वहां पर क्या है ये ज्यादा फायदेमंद होगा। और है डुअल सिम उपयोग करता, कई लोग एक सिम को सिर्फ कॉलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई जने क्या है, कई लोग क्या करते हैं, कई कई सिम रखते हैं, एक सिम को ज्यादातर यूज करते हैं, दूसरी सिम में क्या है रिचार्ज कराना पड़ता है और रिचार्ज महंगा होता है। तो अब क्या है, उनका सस्ते रेट होने से वो आसानी से उसको रिचार्ज कर सकते हैं। तो जो एक से ज्यादा सिम रखते हैं उनके लिए भी ये योजना, ये प्लान्स फायदेमंद साबित होंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए भी अधिक फायदा होगा, बुजुर्गों को भी इसका अधिक लाभ मिलेगा, और जो कस्टमर 2G उपभोक्ता है यानी कि 2G का उपयोग करते हैं उनके लिए भी ये प्लान बहुत ही कामयाब सफल, क्या नाम, उनके लिए ये क्या लाभदायक प्लान रहेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, ट्राई न्यू रिचार्ज प्लान का प्रभाव क्या रहेगा। क्या प्रभाव रहेगा टेलीकॉम कंपनियों पर असर। सबसे पहले जो पॉइंट बताया गया है टेलीकॉम कंपनियों पर असर, कंपनियों को अपने प्लान में बदलाव करना होगा और नए प्लान लाने होंगे। सेकंड, ARPU पर प्रभाव, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पर कुछ हद तक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उपभोक्ता संतुष्टि, तीसरा पॉइंट क्या है, उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत के अनुसार प्लान चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी। फोर्थ पॉइंट है साथियों 4G और 5G अपग्रेड, 2G उपभोक्ताओं को 4G या 5G में अपग्रेड करने के लिए प्रोत्साहन कम हो सकता है। तो साथियों आगे देखते हैं टेलीकॉम कंपनी की प्रतिक्रिया क्या है। जब ट्राई ये नियम बना रही है तो इसके ऊपर क्या है, टेलीकॉम कंपनी की प्रतिक्रिया क्या है। जियो और एयरटेल इन कंपनियों ने चिंता जताई कि यह नियम 4G और 5G अपग्रेड को धीमा कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जियो और एयरटेल ने चिंता जताई। वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया ने भी इस नियम के खिलाफ अपनी राय रखी है। BSNL सरकारी कंपनी ने इस नियम का क्या किया है, स्वागत किया है। ट्राई न्यू रिचार्ज प्लान की चुनौतियां क्या रही। टेलीकॉम कंपनियों का विरोध, प्रमुख कंपनियां इस नियम को पीछे की ओर कदम मान रही है। जो मेन कंपनियां हैं, ARPU पर प्रभाव, कंपनियों का राजस्व प्रभावित हो सकता है, उनके पास क्या है अब पैसे, यानी कि उनके पास थोड़े से कम आ सकते हैं। डिजिटल इंडिया पहल, यह नियम डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों के विपरीत हो सकता है। फोर्थ है 4G 5G अपनाने की गति 2G से 4G 5G में अपग्रेड की गति धीमी हो सकती है इसके करने से। उपभोक्ताओं के लिए सुझाव, कुछ सुझाव दिए गए। अपनी जरूरतों का आकलन, क्या आपको सिर्फ वॉइस और एसएमएस की जरूरत है या डेटा भी चाहिए, सबसे पहले तो ये देखना आपने। फिर प्लान की तुलना करें, सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए प्लान की तुलना करें। लंबी वैधता वाले प्लान चुने, 365 दिन की वैधता वाले प्लान चुनकर पैसे बचाएं। छोटे रिचार्ज का लाभ, 10 रुपए के टॉप अप वाउचर का इस्तेमाल करें। कंपनी के ऐप का उपयोग करें, रिचार्ज के लिए कंपनी के ऑफिशियल ऐप का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए। ट्राई का यह नियम टेलीकॉम सेक्टर में महत्वपूर्ण बदलाव है। यह नियम खासतौर पर उन उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होगा जो सिर्फ बेसिक टेलीकॉम सेवाओं का उपयोग करते हैं। हालांकि इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन अगर सही तरीके से लागू किया जाता है तो यह करोड़ों उपभोक्ताओं को राहत दे सकता है। उपभोक्ताओं को अपनी जरूरतों के अनुसार सही प्लान चुनने की सलाह दी जाती है। तो साथियों जो ये चीजें बताई गई हैं ट्राई न्यू रिचार्ज प्लान के, सभी अभी क्या है कार्यान्वयन के चरण में, और इसमें बदलाव भी हो सकते हैं।
उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने टेलीकॉम सेवा प्रदाता से संपर्क करके नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। यह योजना वास्तविक है और ट्राई द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषित की गई है, लेकिन इसके प्रभाव को पूरी तरह से आंकलन करने के लिए कुछ समय लग सकता है। तो साथियों, ये थी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।